Hey, hi everyone, this is Puneet Harplani and you are watching my YouTube channel Commerce Gyanashala. So guys, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, और आज हम लोग हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सीख ली थी, लेकिन एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है वो ये कि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी किस पे। अक्सर आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में दी हुई होती है। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी ओपनिंग कैपिटल पर निकलती है, जो आपने शुरू में पैसा लगाया था उस पर। और अगर आपने बाद में एडिशनल कोई पैसा लगाया तो उस पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे प्लस एडिशनल कैपिटल पर कैलकुलेट होगा। सो एक बार यहां पर ये चीज नोट में लिख लीजिए, दैट आईओसी इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन opening capital and additional capital if any। ठीक है, अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उस पर भी आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए कई बार आप लोगों को क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है, तो उससे सबसे पहले आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना होगा। बैलेंस शीट में आप लोगों को जो कैपिटल दी हुई होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। और कई बार जब आप बनाते हैं, देखिए मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाता हूं, ये बैलेंस शीट आप लोगों की होती है, ठीक है। लायबिलिटी साइड में ये कैपिटल आती है, ये कौन सी कैपिटल होती है? ये क्लोजिंग कैपिटल होती है। अच्छा, ये आई कैसे है? ये एक्चुअली मैं बताता हूं ये कैसे आई है। ये देखो, ये ना ऐसे आई है। अगर तो ये डायरेक्टली कैपिटल दे रखी है तो फिर ये क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन ये आई कैसे है? ये ओपनिंग कैपिटल जो आपके पास शुरू में थी, प्लस अगर आपको अगर प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट तो वो इसके अंदर जुड़ जाता था, अगर लॉस हुआ था तो वो लेस हो जाता था, और अगर आपने कोई ड्राइंग की थी तो वो भी क्या हो जाती थी? लेस हो जाती थी। और ये आपका लास्ट में ये जो चीज आती थी ये आती थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। आ गई बात समझ में? ये होती है क्लोजिंग कैपिटल। अगर तो आपको ये दे रखी है तो आपको सबसे पहले यहां पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर पहुंचने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अगर मैं ओपनिंग में नेट प्रॉफिट प्लस कर रहा हूं, नेट लॉस लेस कर रहा हूं, ड्राइंग लेस करके यहां तक पहुंच रहा हूं, तो इस केस में उल्टा कर दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर दीजिए, नेट लॉस ऐड कर दीजिए, नेट प्रॉफिट लेस कर दीजिए। आ गई बात समझ में? ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंचने के लिए ये चीज करनी है, तो क्लोजिंग से पहुंचने के लिए जस्ट इसको क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई थी तो मैंने आप लोगों को ये समझा दी। आप में से किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप नहीं पढ़ा था तो प्लीज पहले जाकर के उस क्लास में उसे देख लीजिए। चलिए, अब मैं बात करने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। देखिए, जैसे पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो बिजनेस उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखी थी, ठीक उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के रखा है, उससे पहले एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं कि कैसे निकालेंगे। तो IOD इक्वल्स टू आपकी जो ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग
मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में, मतलब ऑब्वियस ही बात है, कंफ्यूज मत हुआ करो, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100 है ना, इनटू में मंथ अपॉन में 12। अच्छा डेज दे रखे हैं तो डेज अपॉन में क्या कर दोगे 365। आ गई बात समझ में। याद करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैसे था, टोटल कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कैपिटल अपॉन में 100 इनटू मंथ अपॉन में 12, या फिर डेज से तो डेज अपॉन में 365। सेम वही फॉर्मूला है, क्या कर दिया, ड्राइंग कैपिटल की जगह ड्राइंग लिख दिया, रेट ऑफ कैपिटल की जगह रेट ऑफ ड्राइंग लिख दिया। आ गई बात समझ में। चलिए देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी, फर्स्ट एग्जांपल देखना, ए एंड बी जो है वो पार्टनर है फर्म में और एक ने विड्रॉ की है पर्सनल यूज के लिए। दो चीजें आपको दे रखी हैं, एक तो उसने किया 1 जुलाई को 40,000 रुपीज और एक 1 मार्च को निकाल लिए 20,000 रुपए। रेट ऑफ ड्राइंग आप लोगों का दे रखा है 12% के हिसाब से। चलिए ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ ए का ही पूछा है तो ए का निकालते हैं। ठीक है, यहां लिखा इज, फर्स्ट है ये, इज ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज IOD। ठीक है, अच्छा कब से लूं, पहला तो 1 जुलाई से निकालें। ठीक है, तो फ्रॉम 1 जुलाई, साल कब खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है, 1 जुलाई टू 31 मार्च। कितने पैसे आपने, फॉर्मूला देखो टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कितने की है 40,000 की। ठीक है, रेट ऑफ ड्राइंग कितनी है 12% मैंने वहाँ दे रखा है, तो 12 अपॉन में 100। कितना टाइम हो गया, जुलाई से 31 मार्च शुरू के, मतलब एक तरीके से देखो अप्रैल मई जून हटा दो, 3 महीने हटा दो, तो 9 महीने पैसे निकला रहा। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 3600। ठीक है जी। चलिए उसके बाद कब पैसा निकाला, उसके बाद आपने पैसा निकाला 1 मार्च को, तो फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च, यानी कि 1 महीने के लिए पैसा निकला रहा है एक तरीके से, है ना, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च। कितना पैसा निकाला 20,000 रुपये। रेट ऑफ ड्राइंग कितनी थी 12%। कितना टाइम पीरियड 1 अपॉन में 12, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया 200 रुपये। तो टोटल कितना हो गया 3800 हो गई टोटल इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ गई बात समझ में, सिंपल सा था, फॉर्मूला लगाया और ये चीज पुट कर दी। चलिए जी एक बार कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका भी ले लेना है ना। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं। अब देखो कई बार क्या होता है, अब इसमें तो क्या थे 2 ही केस थे, मतलब 2 बार ही पैसे निकाले थे। अब है ना ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पैसे उसने क्या किए ज्यादा बार निकालो, तो आप बार बार कैलकुलेशन करो, उससे बेटर है कि आप है ना कोई ऐसा मेथड ऑप्ट करो कि बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, वो था सिंपल, है ना। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड में वो तो सिंपल मेथड था, इस प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। वहां क्या था, टोटल ड्राइंग थी, तो यहां पर भी वो टोटल ड्राइंग है लेकिन उसको बोल रहे हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग अपॉन 100। वहां पर मंथ अपॉन में 12 था, ये डेज अपॉन में 365 था, यहां उसकी जगह 1 अपॉन में 12 लेंगे। डेज है तो 365 है ना, 1 अपॉन में 12, क्या 1 अपॉन में 12, मंथ नहीं है यहाँ, ध्यान रखना 1 अपॉन में 12 है, प्रोडक्ट मेथड है ये। ठीक है, यहाँ क्यों है 1 अपॉन 12, मंथ क्यों नहीं है, वो भी अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द फर्म
एंड बी इज विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आर एज फॉलोज। तो इसमें क्या दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं। एक उसने किया 1 जुलाई को, फिर किया 1 सितंबर को, फिर किया 1 फरवरी को, फिर किया 1 मार्च को। तो अब 4-5 हो गए ना, 4 दे रखे हैं, इसके अंदर होने को कितने भी हो सकते हैं। तो आप क्या यूज करो, प्रोडक्ट मेथड। अब आप प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करोगे वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे इसके लिए डेट, ठीक है, ये लिखिए डेट। उसके बाद आप लिखो अपनी अमाउंट ड्राइंग की, ठीक है, अमाउंट। उसके बाद लिखो आप पीरियड, ठीक है, और फिर बनाओ प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ये इस अमाउंट का और इस पीरियड का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। पहली ड्राइंग आपने कब की, आपने की 1 जुलाई को। कितने रुपए से की, 40,000। कितने टाइम के लिए हो गई, 9 महीने के लिए, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 3,60,000, ठीक है जी। कितनी हो गई, 3,60,000। फिर आपने कब की, 1 सितंबर को की। 1 सितंबर को कितनी की आपने ड्राइंग, 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए कब तक निकले रहे, सितंबर से कैलकुलेट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया 1,40,000। ये क्या किया है, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया है। फिर क्या हुआ, फिर 1 फरवरी को, 1 फेब को आपने वापस से 20,000 रुपये निकाले। तो 20,000 रुपये वापस से बी ने निकाले। कितना टाइम पीरियड हो गया, फरवरी। तो फरवरी में निकली रही अमाउंट और मार्च में निकली, यानी 2 महीने के लिए निकली रही। तो ये आ गया आप लोगों का 40,000, ठीक है जी। उसके बाद 1 मार्च को, तो ये 1 मार्च, 1 मार्च को कितने पैसे निकाले हैं आपने, 1 मार्च को निकाले 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये 10,000 लिखा। और टाइम पीरियड कितना हुआ, 1 महीने, ठीक है। तो ये 1 और यहाँ पर आ गया आपका ये 10,000। एक बार क्या करो, टोटल ऑफ क्या निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर अपन को रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 5 50, तो 5,50,000, ठीक है। 3 4 5 5 50, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का 5,50,000। अब आप इसे फॉर्मूले में पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्राइंग कितनी थी आप लोगों की, 12%, और कितना था आप लोगों का, 1/12। तो ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और आप लोगों का आंसर कितना आ गया, 5,500 रुपये। आ गई जी बात समझ में। इतना सिंपल सा इसका खेल था। कैसे निकाला, सिंपल प्रोडक्ट मेथड। कब यूज करना है, अगर आप लोगों के पास क्या हो, ज्यादा डेटा हो, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट ऑफ ड्राइंग इनटू 1/12। अब एक बात देखना, यहाँ मंथ अपॉन 12 क्यों नहीं ले रहे, अरे यार ये मंथ से पहले ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना यहाँ पर, फिर बाद में क्यों करेंगे भाई। हम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली मंथ से पहले ही मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो बाद में नहीं करेंगे ना। निकालना तो आपको बेसिकली क्या है, एवरेज। तो एवरेज करने के लिए आपने क्या कर दिया, 1/12 कर दिया। आ गई बात समझ में। देखिए ये मेथड जो हम लोगों ने सीखा, ये था इर्रेगुलर मेथड। इर्रेगुलर मेथड का मतलब कभी किसी भी डेट पे इसने पैसे निकाल लिए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आगे हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, उसके अंदर है कि हमको पहले ही पता होगा कि वो एक पर्टिकुलर डेट पे पैसे निकालने वाला है, उसे स्पेशल केस नाम दिया गया है अकाउंट्स में। वो कैसे करते हैं, किस तरीके से उससे निकाला जाता है, ये हम लोग सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जितना हम लोगों ने टॉपिक कवर किया उतना पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए इसे शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।